है ना बाबू सौम्या, देखो कैसे करोगी भोली। स्क्रीनशॉट भेज दिए। अच्छा इसको बताने के बाद भेज देते हैं। देखो नोमेनक्लेचर ऑफ क्या बाबू, डबल बॉन्ड है ना, और मल्टीपल मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में पहले नोमेनक्लेचर करने का 3 स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन। किसी भी चीज का नाम लिखने से पहले बाबू आपको 3 स्टेप, पहले पेरेंट चेन सिलेक्शन, फिर उसके बाद नंबरिंग, और उसके बाद नेमिंग। तो नेमिंग के लिए 21012 फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक। तो अब पेरेंट चेन करेंगे कैसे सेलेक्ट सर? तो मान लो ये क्वेश्चन है। तो कहता बाबू अगर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है बाबू, तो पेरेंट चेन उधर सेलेक्ट करना बाबू जिधर से मल्टीपल बॉन्ड की संख्या सबसे ज्यादा मिले। कार्बन कम भी रहे तो बात चल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, शांति से समझना। तो ये क्वेश्चन है बाबू, तो कितने पॉसिबल केस हो सकते हैं पेरेंट चेन का? एक तो सिधका चेन हो जाए सर, ये भी हो सकते हैं। तो इसमें कितने कार्बन आइटम है? 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम है ना। कितना कार्बन आइटम? 6 कार्बन आइटम, ठीक। मल्टीपल बॉन्ड का एगो बाबू, एक को गो नहीं। डबल बॉन्ड आया इस पेरेंट चेन में, डबल बॉन्ड नहीं ना है जी, नीचे ना है, ब्रांच में ना है जी। तो मल्टीपल बॉन्ड का एगो जीरो, मल्टीपल बॉन्ड जीरो, एक को गो नहीं है ना, ठीक से। तो अगर वो एक ही क्वेश्चन है, अगर हम लोग पेरेंट चेन ऐसे नहीं, ऐसे करके नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं, यही ना दो ब्रांच में दो ये तरह से ना पेरेंट चेन हो सकता है जी। या तो ऐसे या सीधा, नहीं तो इधर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार इधर से भी कर सकते हो ना। तो अगर इस तरह से करते बाबू, तो पेरेंट चेन कै गो कार्बन आइटम? 1 2 3 4 5 गो। 5 कार्बन आइटम, कितना कार्बन आइटम? 5 कार्बन आइटम, है ना, ठीक सर। कई गो कार्बन आइटम बोला? 5 गो कार्बन आइटम प्रदान, समझते चलना, ठीक। अब मल्टीपल बॉन्ड कई गो? एगो आ गया, डबल बॉन्ड एगो आ गया, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। क्या हो गया? मल्टीपल बॉन्ड हो गया। मल्टीपल बॉन्ड एगो है। तो कौन सा बाबू मेरा पेरेंट चेन सेलेक्ट करना सही होगा? ई वाला कि ई वाला? तो अभी तक आपको क्या बताए थे बाबू, पेरेंट चेन उसको सिलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम सबसे ज्यादा, जिसमें कार्बन आइटम सबसे ज्यादा वो पेरेंट चेन होगा। लेकिन अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो बात उलट जाएगा। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है भोला मेरा, तो बात उल्टा हो जाएगा। हम उसको पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे सर जिसमें बाबू डबल बॉन्ड की संख्या सबसे ज्यादा। तो अगर ऐसे सेलेक्ट कर रहे सर, तो कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है ना, मल्टीपल बॉन्ड। और इस तरह से सिलेक्ट कर रहे सर, तो एगो आ रहा है। तो ये मेरा पेरेंट चेन सेलेक्ट होगा, ये नहीं होगा, है ना। आपको नेमिंग करने से पहले बाबू पेरेंट चेन सिलेक्शन नंबरिंग करना पड़ेगा। तो बाबू वही लिखल है, दैट कार्बन चेन विल बी सेलेक्टेड एज पेरेंट चेन बाबू विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इवन इफ इट कंटेन लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। एरा में 6 गो ना है, एरा में 5 गो है। लेकिन फिर भी बाबू ये पेरेंट चेन सेलेक्ट होगा। हम लोग पेरेंट चेन इसी तरह से सेलेक्ट करेंगे, कैसे? इसी तरह से पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, और इस तरह से पेरेंट चेन सेलेक्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आता है ना? हाँ सर, आता तो है भोला मेरा, है ना। तो ये होते हैं। आगे क्या करा, भेन द नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स कम आउट टू बी सेम। अगर बाबू सेलेक्ट कर रहे हो और दोनों केस में मल्टीपल बॉन्ड की संख्या सेम हो जाए, तो उस केस में किसको पेरेंट चेन मानेंगे? अगर दोनों केस में बाबू पेरेंट चेन की संख्या बाबू क्या, मल्टीपल बॉन्ड की संख्या सेम हो जाए, तो उसको पेरेंट चेन मानोगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। जैसे इस केस में देखो, अगर इस तरह से पेरेंट चेन सेलेक्ट करते मेरा बोला, ऐसे सीधा वाला, एगो ये केस हो सकता है सर। तो कै गो बाबू, है ना, शांति से समझना, ठीक। इसमें अगर बाबू कै गो कार्बन आइटम होगा? 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन आइटम, ठीक ठीक सर, 6 गो कार्बन आइटम। मल्टीपल बॉन्ड कै गो सर? मल्टीपल बॉन्ड कै गो? एगो, यही होगा सर। और पेरेंट चेन का क्या पॉसिबल कह सकता है? एगो यहाँ से नीचे, एगो यहाँ से नीचे भोला, है ना। हाँ सर, लिखो इतना। ये करते इसका दूसरा ड्रा करेंगे, वो स्पेस नहीं, इसका दूसरा डायग्राम ड्रा करेंगे। लिखो बाबू संजना, जल्दी लिखो जी। इसका दूसरा ड्रा करते बाबू।
फॉर बैच ए स्टूडेंट भेज दिए जी। शैतानंद सुजित। देखो अंशी बाबू, प्रधान है शांत। नेक्स्ट बाबू। तो एक ये केस हो सकता है सर। हाँ सर। और कैसे कैसे पेरेंट चेन सेलेक्ट कर सकते हो? तो सबसे पहले प्रियोरिटी हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को देंगे। अगर दोनों केस से बहु मल्टीपल बॉन्ड सेम हो जाएगा तो फिर नंबर ऑफ कार्बन आइटम जिसमें ज्यादा होगा वही पेरेंट चेन होगा। ठीक ठीक सर। है ना। हाँ। देखो क्या बोला मेरे। आगे बाबू। इसका बाबू दूसरा कैसे कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को बाबू? पेरेंट चेन और कैसे कैसे पॉसिबल केस होगा? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे डबल बॉन्ड कि नहीं सुजित? और यहाँ पे डबल, तो एक तो ये हुआ पेरेंट चेन। ऐसे पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर सकते हैं सर। ऐसे भी पेरेंट चेन सेलेक्ट। तो ऐसे करोगे तो कै गो कार्बन आइटम सोचो बाबू? कार्बन आइटम कै गो ऐसे? 1 3 4 5 गो। और बाबू मेरे मल्टीपल बॉन्ड एगो, मल्टीपल बॉन्ड कै गो? एगो। और कुछ हो सकता है सुजीत प्रधान? और हो सकता है बाबू, सोचो जी, और उधर हो से सकता लिख है? दे सर, उधर से। हाँ। प्रधान सुतल है जी। अब प्रधान शैतान हाँ। सुत गया जी। नहीं। और इसमें कैसे पेरेंट चेन सिलेक्शन हो सकता है जी? और इसमें पॉसिबल केस हो सकता है? बोलो प्रधान। हाँ। इसमें और बाबू एक क्वेश्चन में इसमें पेरेंट चेन कैसे कैसे पॉसिबल केस हो सकता है, कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? एक एक तो सीधा हो गया सर, एक टेढ़ा हो गया। दूसरा इधर से ऐसे नहीं हो सकता है मेरे लाल, इधर से। अरे ब्रांच चेन को पकड़ के खींचना। तेरा में कै गो कार्बन एटम? 1 2 3 4 गो। तेरा में 4 कार्बन एटम। मल्टीपल बॉन्ड कै गो? मल्टीपल बॉन्ड कै गो? 2 गो। तो कौन सा पेरेंट चेन मेरा सही होगा सर? तो वह कार्बन आइटम का बाबू पेरेंट चेन अगर डबल बॉन्ड है वो सही होगा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड की संख्या सबसे ज्यादा है। कार्बन आइटम का कुछ भी रहो उससे हमको नहीं मतलब है। अगर बाबू मल्टीपल बॉन्ड सेम हो जाएगा तो अब हम लोग देखेंगे। तो कार्बन आइटम की संख्या एरम 6 गो, एरा में 5 गो, एरा में 4 गो। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन आइटम की संख्या देखेंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो किसकी बात मानेंगे? डबल बॉन्ड वाले को, है ना। तो एरा में डबल बॉन्ड एगो, एरा में एगो, एरा में 2 गो। तो ये आपका पीसी बनेगा। ये पीसी बनेगा, ये आपका पीसी नहीं बनेगा। और ये भी आपका पीसी नहीं बनेगा। बात समझो, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट बोलेंगे, आगे समझना। ठीक बोला। लिखो, इसको ड्रा करो। तो पेरेंट चेन सिलेक्शन, उसके बाद उसका नंबरिंग, उसके बाद क्या बाबू? नंबरिंग उसका करेंगे, है ना सर। हाँ सर। नेक्स्ट बोला इसी पे बाबू। और देखेगा जी इसमें जी, काको जी।
देखो बोला, तो ये क्या था, वो मल्टीपल बॉन्ड क्या था बाबू मेरा, है ना, अलग अलग था। अगर मल्टीपल बॉन्ड सेम हो जाएगा तो फिर किसकी प्रियोरिटी देना, नंबर ऑफ कार्बन एटम का, किसका, नंबर ऑफ कार्बन एटम का। जैसे क्या सर, जैसे ये बोला, है ना, अगला एग्जांपल 15 नंबर, 14 15 16, इसमें पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करेगा, कौन बताएगा, बताओ। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8, कि नहीं। इसके पीछे बोला डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ठीक से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक से, है ना। अब इसमें मल्टीपल बॉन्ड कैसे सेलेक्ट करोगे, पैरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करोगे जी, ऐसा नहीं ना, वीडियो ऑन करो बाबू। पूरा ही सिलेक्ट कर लीजिए। एक तो देखो कौन कौन सा केस होता है, एक ये पेरेंट चेन का सिलेक्शन का केस हो सकता है सर, कै गो कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, कै गो बॉन्ड आया, 2 गो बॉन्ड आया, तो 8 कार्बन एटम प्लस 2 बॉन्ड, 8 कार्बन एटम बाबू प्लस 2 मल्टीपल बॉन्ड। एक ऐसे चलेंगे सर, दूसरा केस क्या हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं भोला मेरा, जितना पॉसिबल केस है सब ट्राई करना। दूसरा क्या हो सकता है सर, सी डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ डबल बॉन्ड 1 2 3 4 पे बाबू, नीचे लेके आओ संजना, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, है ना। तो ऐसे अगर चलते हैं भोला मेरा, एक तो ये पॉसिबल केस हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 2 मल्टीपल बॉन्ड, 7 कार्बन एटम प्लस 2 मल्टीपल बॉन्ड, है ना। और क्या केस हो सकता है, एक उधर से हो सकता है, पर यही 3 पॉसिबल केस हो सकते हैं, लिखो जल्दी से। तो कौन सा पेरेंट चेन होगा, तो अगर डबल बॉन्ड की संख्या सेम हो जाएगा बाबू, देखो सब में दुइये दुइये को बॉन्ड आएगा, दुइये को ना डबल बॉन्ड आ रहा, मल्टीपल बॉन्ड आ रहा बाबू, तो किसकी बात मानेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम की मानेंगे, है ना। लिखो भोला, पूरा ले लीजिएगा तो 3 तो आ जाएगा। पूरा करने 3 को आ जाएगा जी, हद करता है जी। पेरेंट चेन बाबू ऐसे करो या सीधा करो, या इधर से इधर करो, इधर से इधर करोगे तो 3 को करने जा रहा है जी अंशुजीत। पूरा पूरा सब सिलेक्ट कर लीजिए। सब वैसे नहीं सिलेक्ट होता पेरेंट चेन, पेरेंट चेन सब वैसे सिलेक्ट नहीं होता, एक ब्रांच, एक के वो ब्रांच सेलेक्ट होगा, ये लंबा वाला ब्रांच करो चाहे इधर से इधर ब्रांच करो, ऐसा नहीं कि बाबू ऐसे पूरा ऐसे नागिन की तरह नहीं कर लेना, ऐसे नहीं पेरेंट चेन सेलेक्ट होता, यहाँ से ऐसे सर, ऐसे सर, ऐसे, जहां भी सर ब्रांच। हाँ बाबू बोलो शांत। सर राइट से भी तो हो सकता है सर, तब भी हाँ 8 होगा। हाँ हाँ, राइट से भी होगा, नहीं वो जो बोल रहा है बाबू कि पूरे से लेट कर लीजिए, उस तरह से नहीं होते हैं। ब्रांच को बाबू या तो इंक्लूड करोगे, है ना, या तो ये लंबा वाला पेरेंट चेन बाबू, और नहीं तो ये नीचे जाओगे बोला, तो यहाँ से नीचे आके बाबू, यहाँ से इधर छोड़ के ऐसे आना है, ऐसे जैसे कि है। या इधर से भी हो सकते हैं भोला मेरा, एक और केस हो सकता है ना। तो ये नहीं ऐसे गलत फहमी कि पूरे सेलेक्ट कर लीजिए, है ना, वैसा नहीं होता पेरेंट चाइल्ड सिलेक्शन, तो फिर बाबू सिलेक्शन का मतलब ये क्या रहेगा। तीसरा क्या सर, इधर से भी हो सकते हैं, तो ये पॉसिबल केस आपको बताएं,
है ना। इसी में तीसरा क्या हो सकता है, अब इसके बाद इसका नंबरिंग बताते हैं, फिर नेमिंग बताते हैं, फिर खत्म होगा। ये हो सकते हैं बाबू पॉसिबल कैसिया, ये भी हो सकते हैं भोला प्रधान। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इसके पीछे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड 1 2 3 4 पे बाबू, है ना। एक पेरेंट चेन का सिलेक्शन क्या हो सकता है, इधर ये भी पॉसिबल केस हो सकता है, इधर से आप बोला ऐसे करके, तो ऐसे काट जा रहे तो उतने 1 2 3 4 5 6 7 8, आठे आ रहा भोला मेरा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन एटम भोला और 2 मल्टीपल बॉन्ड है। तो अब इसमें बताओ पेरेंट चेन कौन सा होगा, ये वाला सर 1 और सिलेक्शन, 3। ये वाला होगा। देखो अगर देखो बाबू, इसमें क्या बाबू आपको क्या बताए थे, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो किसकी बात मानेंगे, डबल बॉन्ड वाले की। डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको पेरेंट चेन सेलेक्ट करें जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की संख्या ज्यादा। अगर सर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की संख्या ज्यादा सेम रह जाए, नहीं हो सकता। देखो एरो में दुइये को डबल बॉन्ड, एरो में दुइये को डबल बॉन्ड, एरो में दुइये को डबल, तीनों केस में क्या दुइये को डबल बॉन्ड है। तो पायरेट चेन किसको माना, उसको सेलेक्ट करोगे जिसमें कार्बन एटम की संख्या ज्यादा। तो ये बाबू इसमें 8 कार्बन एटम, इसमें भी 8 कार्बन एटम, तो ये दोनों सेम चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। ये चाहिए दोनों सेम है आपको। इधर से करोगे तो ये सब टिचेंट आएगा बाबू, सीधा करोगे तो ये आएगा, है ना भोला मेरा, कि नहीं बाबू मेरे। ठीक, तो ये दोनों में बाबू आप हम लोग कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है भोला मेरा, है ना। तो ये भी पेरेंट चेन हो सकता है भोला, और ये भी पीसी हो सकता है पेरेंट चेन, है ना भोला। ठीक सर, ये आपका पेरेंट चेन नहीं होगा, नहीं क्योंकि कार्बन एटम क्या है 7, तो ये पेरेंट चेन नहीं बनेगा, कि नहीं। हाँ मेरे लाल, आगे बोला। नेक्स्ट बाबू, अब नंबरिंग किधर से करोगे, तो पेरेंट चेन डबल बॉन्ड में नंबरिंग उधर से करेंगे बाबू जिधर से लोएस्ट लोकेंट नंबर मिले। इसमें और भी बहुत सारे होते हैं, तो उतना भी हमको 10th के लेवल पे नहीं पढ़ना है। नंबरिंग सेकेंड स्टेप क्या है, नंबरिंग है। उसके बाद नेमिंग हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे, नेमिंग सीखेंगे। तो नंबरिंग ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बाबू, आगे क्या बाबू नंबरिंग है, क्या बोला नंबरिंग है डबल बॉन्ड का, नंबरिंग बाबू। मल्टीपल बॉन्ड में तो नंबरिंग उधर से करेंगे बाबू जिधर से लोएस्ट लोकेंट नंबर मिले। नंबरिंग शुड बी डन numbering should be done bhola from that side which give babu lowest लोकेंट। लोकेंट क्या ऐसी सिंपल सा मल्टीपल बॉन्ड का जो पोजीशन होगा उसी को लोएस्ट, है ना, लोकेंट नंबर विच गिव्स लोएस्ट लोकेंट नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, नहीं बाबू सौम्या, है ना। जैसे क्या सर हमरा नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझाते नहीं आया तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल
जैसे 1 2 3 4 5 करो विचार। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या बोला मेरा डबल बॉन्ड है, तो पेरेंट चेन क्या करोगे, इसी तरह से सेलेक्ट करोगे बाबू। यही सबसे मान लो यही क्या हो जाएगा आपका पेरेंट चेन हो जाएगा। एक एक वो चेन है वो पेरेंट चेन। अब नंबरिंग किधर से करोगे, तो दोनों साइड से करेंगे बोला। इधर से करेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। तो इधर से करे वो तो मल्टीपल बॉन्ड के पे 3 नंबर पे, इधर से करे तो मल्टीपल बॉन्ड 3 नंबर पे। तो इस साइड से कर रहे हैं बाबू, तो बाबू नंबर कितना आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन 3 आ रहा है। इधर से भी करते सर तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। अगर इस साइड से कर रहे भोला तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। तो हम लोग उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से लोएस्ट नंबर हो गया। मतलब ये वाला नंबरिंग का तरीका सही है और ये वाला गलत ना। तो नंबरिंग उधर से करना बाबू जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट नंबर मिले, मतलब इसका नंबर कम मिले, उधर ही से नंबरिंग करेंगे। तो ये आपका ये सिलेक्शन हो गया, आपका नंबरिंग हो गया, है ना मेरे लाल। ठीक ठीक बोला। नेक्स्ट बोला नेमिंग कैसे करोगे, और भी इसमें एग्जांपल ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं बोला। जैसे कार्बन है कार्बन है कार्बन है बोला मेरा, कार्बन है और डबल बॉन्ड कार्बन है ना। ठीक से। तो सबसे पहले क्या करना, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना। सबसे पहले क्या करना, पेरेंट चेन का सिलेक्शन। तो कैसे करोगे भोला मेरा, सोचो बाबू। 18 नंबर होगा जी। कैसे पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे ईशांत बाबू, सीधे कि नीचे। पेरेंट चेन का सबसे पहले सिलेक्शन करना, कैसे करोगे ईशांत। तो नीचे से। इधर से ऐसे करेंगे सर, क्योंकि डबल बॉन्ड है बाबू, तो उधर सेलेक्ट करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड आपका आ जाएगा। सीधा जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इधर 1 2 3 4 5 को, फिर भी डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये हो जाएगा। नंबरिंग किधर से सर, जिधर से डबल बॉन्ड किससे नंबर कम मिले। ऊपर से करोगे तो 1 2 3 4 पे जाएगा, और नीचे से करोगे तो 1 के पे आ जाएगा। तो नंबरिंग नीचे से। नंबरिंग पर कहाँ से बाबू, नीचे पेरेंट से। चेन उस साइड से होगा। अच्छा, इधर से भी हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6, हाँ ये पेरेंट चेन नहीं होगा बोला मेरा। इधर से अगर कर रहे हैं बाबू तो इसमें कितना कार्बन आइटम आ रहा है, 5 कार्बन आइटम आ रहा है। ये छोटी छोटी बात ध्यान देना। अब मल्टीपल बॉन्ड 1 2 3 4 5 को है ना, 5 को कार्बन आइटम सर और एक मल्टीपल बॉन्ड है। दूसरा साइड से भी हम लोग देख लेते हैं सर, दूसरा साइड इधर से भी करके देख लेते, लिखो। तो पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करो, उसके बाद नंबरिंग करना, लिखो बाबू। इधर से भी देखते हैं सर मामला क्या फंसता है। तो इधर से बाबू 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, मतलब इधर से तो लिखो। इसके बाद क्या बाबू, नेमिंग है। इसके बाद क्या बोला, नेमिंग। चलो मैं लीव ये कर रहा हूँ। आ गए जी मैम जी। 18 बाबू। हाँ सर। सर पढ़ाते हैं कि मैडम पढ़ाते हैं जी। मैम मैम। चलिए भोला, अच्छी बात है बाबू, पढ़ लीजिए भोला, कोई बेहतर नहीं बात नहीं। नेक्स्ट भोला। तो इसका बाबू दूसरा कैसे कर सकते हैं, ये पेरेंट चेन नहीं होगा, ये आपका पीसी नहीं बनेगा, ये आपका पीसी नहीं बनेगा। पीसी क्या बनेगा भोला मेरा, वह बनेगा जिसमें कार्बन आइटम के साथ साथ बाबू मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। दूसरे साइड से करो संजना, है संजना, सो गई जी। कार्बन कार्बन ईशांत, 2 2 4 1 2 3 4 5 6 4 5 6 1 2 3
आई सर, अगर इधर से कर रहे हैं तो सर इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 कार्बन आइटम है। मल्टीपल बॉन्ड एगो एगो मल्टीपल बॉन्ड है। एक क्या बाबू मल्टीपल बॉन्ड है। यहाँ भी बाबू 5 गो देखो मल्टीपल बॉन्ड सेम है ना, ये ना मल्टीपल बॉन्ड से एगो एरो में एगो, तो फिर मल्टीपल बॉन्ड सेम हो जाएगा तो केकर बात मानेगा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम का, है ना। ठीक, तो ये बाबू आपका पेरेंट चेन बनेगा क्योंकि 6 गो कार्बन आइटम एरा में पेरेंट चेन नहीं बनेगा, 5 गो ना है। अब इसको क्या करना, नंबरिंग करना, तो नंबरिंग उधर से करना मेरे लाल जिधर से लोएस्ट नंबर हो रहा है, तो इधर नीचे से करोगे तो 1 पे आएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये नंबरिंग हो जाएगा। अब नेमिंग पेरेंट चेन सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया, उसके बाद क्या करेंगे वो प्रधान, नेमिंग करेंगे। घर में कौन सा नंबर है संजना, बोले याद है बाबू घर का नंबर बाबू संजना? कौन सा नंबर? आपके घर के मम्मी जी के पास कौन सा नंबर रहता है? 62 वाला। 62053 वाला? नहीं। एगो अंजना सिस्टर, वो दीदी का बाबू 6205326 अंजना का जी। हम्म। मेरे शैतान, रंजना अंजना संजना, जल्दी लिखो बाबू। 620 एगो 27 वाला बाबू, यस सर। तो मम्मी जी के पास रहता है। यस सर। अच्छी बात है, जल्दी लिखिए जी। अब हम लोग क्या करेंगे सर, नेमिंग करेंगे, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड करेंगे, है ना। हाँ सर, तो पहले छोटा छोटा सीखेंगे बाबू। तो बाबू नोमेनक्लेचर में पहले पेरेंट चेन सिलेक्शन, उसके बाद नंबरिंग, उसके बाद नेमिंग। तो नेमिंग के लिए वही गीत गाना है, 21012 को याद रखना है ना। उसी को याद रखेंगे तो हो जाएगा। 1920 नंबर बोला मेरा। नेमिंग बाबू, थर्ड स्टेप किसका बाबू, नेमिंग का, है ना। नेमिंग ऑफ बाबू मल्टीपल बॉन्ड, इसी को आगे जाके एल्कीन्स और एल्काइंस बनेगा, तो वो पढ़ाएंगे आगे, है ना। एल्कीन एल्केन एल्काइंस वगैरह, है ना, अभी आपको सिखा देते हैं। नेमिंग ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, तो नेमिंग कैसे बाबू, जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 नंबर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसका नाम लिखने कह रहा है सबसे सिंपल में। ठीक, तो नाम क्या होगा, पेरेंट चेन, यही 2 कार्बन आइटम बाबू। कहीं पेरेंट चेन बाबू इसमें सेलेक्ट करे के जरूरत ही नहीं है आपको, कोई ब्रांच वगैरह नहीं ना है जी। करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, इधर से भी करोगे तो एक ही पे, इधर से करोगे भी तो एक ही पे ना। तो इसका नाम क्या होगा, तो वही 2102 याद रखना, 21012। 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला कोई है? 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना, मिथाइल इथाइल नहीं है। 1 डिग्री से प्रीफिक्स वाला साइक्लिक नहीं है। रूट वर्ड, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, ईथ यूज करेंगे। 1 डिग्री सफिक्स में कौन कौन से आता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। अरे 1 डिग्री प्रीफिक्स सफिक्स है ना जी, 1 डिग्री सफिक्स, तो इसमें कौन कौन सा रहता है, सिंगल बॉन्ड बाबू, सिंगल बॉन्ड के लिए एन,
डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, यही है। फिर 2 डिग्री सफिक्स है, रूट बड़ा वो फंक्शनल ग्रुप, उसको अभी बाद में हम लोग सीखेंगे। तो इसका 2 बार ईथ हो गया, फिर बाबू 2 डिग्री डबल बॉन्ड है एगो, तो क्या दोगे, इन दोगे, तो इसको क्या कहेंगे, इथीन कहेंगे। बात समझ में आता है? इसका नाम क्या होगा, इथीन होगा, है ना। ठीक बोला। अगर इसी में बाबू ये कर दो, है ना, इसका नाम क्या होगा सर, तो नंबरिंग बाबू कहाँ करोगे भोला, 1 से स्टार्ट होगा बाबू। पैरेंट चेन तो यही 3 कार्बन आइटम का पैरेंट चेन हो जाएगा जी। नंबरिंग इधर से ही करेंगे बाबू, 1 पोजीशन पे ही आएगा भोला। इधर इधर से नहीं ना कहीं, तो 1 पोजीशन पे आ रहा ना जी, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक बोला। अरे यहाँ पे बाबू इधर से भी करते तो 1 पे आता, इधरों से करते 1 पे आता। ठीक। तो इसको बाबू 3 कार्बन आइटम के लिए रूट वर्ड क्या यूज करोगे, प्रोप, है ना। और बाबू अभी डबल बॉन्ड कहाँ है, डबल यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ है बाबू, 1 नंबर पे, तो इसको क्या कहोगे, प्रोप 1 पे है ना। और इन है बाबू, तो क्या लिखेंगे, प्रोप 1 इन लिखेंगे, हो गया। नेक्स्ट बोला, या इसी को बाबू सिंपली प्रोपीन भी कहते हैं, प्रोपीन। सुध गया जी प्रधान, ए बाबू ईशांत, ईशांत यस सर। सुध गया जी। नो सर। इसका नाम बताओ बाबू, 22 नंबर का, खाली हाइड्रोजन लिख ली, कई सब शैतान थका देता है, हाइड्रोजन खाली लिख ली। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है बाबू, ये ध्यान देना। यहाँ पे गलती ना हो गया जी, कार्बन बाबू यहाँ पे 5 बॉन्ड बना दिया, बी केयरफुल बाबू, ये गलत हो गया 20 नंबर, ब्लंडर मिस्टेक हो गया बाबू मेरे। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा भोला, तो 2 बॉन्ड इधर, 2 वो हाइड्रोजन जुटेगा, 3 को गलती से जुट गया भोला, ये ध्यान दीजिएगा। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है बाबू, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C2H4 हो जाएगा। इथिन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4, 2 को बाबू, यहाँ भी बाबू ब्लंडर मिस्टेक हो गया भोला मेरा, अनपढ़ वाला काम हो गया। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है बाबू, है ना, तो 2 2 4 और 2 2 4, C2H6 हो जाएगा। प्रोपीन का क्या कहेंगे बाबू, C3H6 हो जाएगा, ये ध्यान देना। सही कर लो भोला। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाते हैं, कभी 5 6 बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो हाइड्रोजन काट लो, है ना। हाँ सर, ये ध्यान देना, छोटी छोटी बातें बोला। ठीक ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, इसका नाम क्या करोगे बाबू, ब्यूट सर 1 इन, ब्यूटीन। ब्यूटीन करेंगे या ब्यूट 1 इन कर देंगे। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड इतना 1 पे ही आएगा बाबू, 1 से ही स्टार्ट होगा, तो ब्यूट 1 इन करो चाहे ब्यूटीन करो। फार्मूला क्या हो जाएगा बाबू, C4H8 हो जाएगा, 4 को 8 हाइड्रोजन होगा, 3 2 5 2 7 1 8, तो कोई ब्यूटीन का फार्मूला बोलेगा तो C4H8, दुगना हाइड्रोजन से दुगना, यही एल्कीन होता है। हाइड्रोजन से बहु कार्बन आइटम से दुगना हाइड्रोजन रहेगा, दुगना का हाइड्रोजन है जी C3H6, कार्बन से दुगना है ना बाबू C4H8, तो इसी को एल्कीन कहते हैं, आगे आपको पढ़ाएंगे एल्कीन। ठीक भोला मेरा। लिखो जी, इसी में बाबू बीचे में घसका दो, डबल बॉन्ड को बीचे में घसका दो बाबू,
23 नंबर डबल बॉन्ड को बीच घसका दो जी। तेईस नंबर बोला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसका क्या नाम होगा जी? हाइड्रोजन आप नीचे ऊपर कन्हू भी लिख सकते हो, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। क्या इसका नाम होगा जी? बोलो जी। थर्ब शैतान बोलो जी। प्रधान बोलो जी। बोलो सौम्या। सौम्या शैतान 23 नंबर बोलो जी सौम्या। बोलो बाबू ईशान। सर वही होगा सर, बुटीन। हाँ जी, तेरा मेरा में कोई अंतर नहीं जी, ब्यूटीन ब्यूटीन कह लेते जी। ब्यूटूइन सर। आयम भोला मेरा ब्यूटीन का है का मतलब क्या बाबू? ये दोनों सेम है नजर आ रहा भोला ईशांत, यस सर। ये दोनों सेम है जी 22 23 जी। नहीं सर, वो टू तो हम फिर बीच में छोड़। अ, देखो प्रोपीन में बाबू प्रोप वन इन में बाबू प्रोपीन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्यूटीन लिखना थोड़ा सा सही नहीं होगा, क्योंकि बाबू अरे बाबू डबल बॉन्ड यहाँ दिए वो पोजीशन है, यहाँ नहीं आके यहाँ आएगा, है ना? तो यहाँ आएगा तो इसको बने कहोगे भोला मेरा, है ना? ठीक है। तो प्रोपीन वन इनको प्रोपीन लिख सकते, लेकिन ब्यूटीन में बाबू आपको डबल बॉन्ड का दो जगह पोजीशन पॉसिबल हो सकता है, या तो यहाँ पे आएगा और नहीं तो बीच पे आएगा। तो इसको ब्यूटीन नहीं कह सकते, बोला मेरा ब्यूट वन इने कहेंगे, चूंकि चूंकि यहाँ वन बाबू इसमें फिक्स है। आप डबल बॉन्ड यहाँ करोगे तो उसको भी प्रोपीन वन इने कहेंगे, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ कर देगा भोला तो इसको ब्यूट टू इन कहेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा, टू हो जाएगा, इन हो जाएगा, है ना? फार्मूला तो यही बनेंगे बाबू, C4H8 ही रहेगा कार्बन से। तो यही एल्कीन होता है। डबल डबल बॉन्ड आता है उसी को एल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पे एल्काइन कहते हैं, है ना? आगे बाबू, इसी को बाबू बॉन्ड स्ट्रक्चर के द्वारा ऐसे लिख सकते हैं। कई गो कार्बन एटम, 1 2 3 4 गो है, तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे लिखो चाहे ऐसे, एगो कार्बन एटम, दो गो कार्बन एटम, तीन गो, चार गो, बीचे में डबल बॉन्ड तो बीचे में डबल बॉन्ड, ऐसे लिख सकते हैं। इसी चीज को बॉन्ड लाइन से कैसे लिखेंगे? ऐसे ऐसे ऐसे, चार गो कार्बन एटम, स्टार्टिंग पे कॉर्नर पे एंडिंग पे डबल बॉन्ड लास्ट में, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे कर सकते हो, यानी यहाँ बीच में डबल बॉन्ड, ये दो लाइन मतलब डबल बॉन्ड बता रहा। बात समझ में आता है सर? तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स हो गया। चलो दो चार को देते हैं खटाखट, है ना? बोला 25 नंबर ज्यादा नहीं है, दो गो इसको बनाओ। करो प्रधान जल्दी जी, ये शांत बाबू। सर 24x3। कौचे 24, 1 2 3 4 5 6। हाँ जी बोलो जी। बोलो बाबू। कल इसमें बाबू हम लोग फंक्शनल ग्रुप का सीख लेंगे। किसका सीख लेंगे? फंक्शनल ग्रुप का, वो इम्पोर्टेंट होता है। फिर आपका बाबू मोदी सरकार वाला सिलेबस, तो इतना बताएंगे आपको क्वेश्चन बन जाएगा बनाओगे तो। अभी एल्कीन बहुत सारे चीज पढ़ने हैं।
बना के भेजिएगा, बोला मेरा बना के भेज देना जी। अब ये बना के भेज दो, चेक कर देंगे भोला। 25 का क्या होगा सर? बताएंगे सर का कब वो है। दो में डबल बॉन्ड है तो डाई इन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 है ना बाबू। तो 5 के लिए रूट वर्ड यूज करो बाबू, और डाई इन लगाना। तो एक पेंट पे डाई। डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखोगे ना जी, बिना ब्लू का बॉन्ड है ना सर? डबल बॉन्ड का 1 पे आएगा, 1 1 2 3 4, 1 4 है ना। तो पेंटा, डाई 2 बॉन्ड रहता तो उसको पेंटा लिखते हैं, पेंटा 1 4 डाई इन होगा। चलो बता देंगे, कुछ कुछ और बता देंगे। इसको खत्म करेंगे भोला।